नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको तत्सम एवं तद्भव शब्दों के बारे में बताएंगे। जहाँ पर कि पिछली वीडियो में आपने हिंदी ग्रामर से संबंधित विभिन्न टॉपिकों के बारे में अध्ययन किया। आज हम जानेंगे तत्सम एवं तद्भव शब्द क्या होते हैं, हिंदी भाषा में इनका क्या उपयोग है और ये आपके शब्द भंडार में कितना वृद्धि करते हैं। ये ऐसे तत्सम एवं तद्भव शब्द होते हैं जिनसे कि आपके शब्द भंडार में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। साथ ही साथ अपनी भाषा पर पकड़ भी मजबूत होती है। तो आइए चलते हैं। भाषा का जो प्रवाह है अनंत है। अनंत का मतलब है जिसका कि कोई अंत नहीं है। प्रवाह एक तरह से कह सकते हैं फ्लो। समय के साथ साथ भाषा में नए शब्द समाहित हो जाते हैं। समाहित होना मतलब होता है कि जुड़ जाते हैं। भाषा जैसे जैसे भाषा का विकास होता जाता है उसी प्रकार से नए शब्द आते जाते हैं और वो जुड़ते चले जाते हैं। और पुराने शब्द या तो रूप बदल लेते हैं अथवा अप्रचलित हो जाते हैं, अर्थात वो प्रचलन में नहीं रहते। वैदिक संस्कृत से आज की भाषा जो हमारी है इस यात्रा में आज तक अनेक मोड़ों को पार कर चुकी है। साथ ही साथ भाषा में परिवर्तन जो है वह अवश्य होता है, परंतु यह परिवर्तन इतना धीरे धीरे होता है कि शब्द अपने प्राचीन रूप को पूर्णतया खो नहीं देता है। उस शब्द में कुछ हद तक बदलाव होता है पर अर्थ वही रहता है जो अर्थ उस शब्द का वैदिक काल में था। तो हिंदी भाषा में आप निम्नलिखित प्रकार के शब्दों का संग्रह जो है देख सकते हैं। आपको तत्सम और तद्भव शब्द देखने को मिलेंगे, वहीं देसी शब्द भी देखने को मिलेंगे, विदेशी भी और अन्य शब्द। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सबसे पहले तत्सम शब्द की परिभाषा क्या होती है, इसको जानेंगे। आई होप आप वीडियो को अच्छे प्रकार से, अगर हिंदी भाषा के ज्ञान में वृद्धि करना है तो ही आगे को वीडियो को देखें, है ना, अन्यथा आप स्किप करके जा सकते हैं। तत्सम शब्द की परिभाषा क्या है और इसके लिए आप क्या है हिंदी ग्रामर जो है, हिंदी की व्याकरण जो है उसके लिए नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि आपका जो शब्द भंडार है हिंदी की जो वोकैबुलरी जिसको कहते हैं उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों, एक तो तत् और एक सम से मिलकर बना है। तत् प्लस सम, किससे? तत् प्लस सम से मिलकर बना है। और तत् का अर्थ होता है उसके, तथा सम का अर्थ होता है समान। तो अर्थार्थ ज्यों का त्यों या उसके समान। तो जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत् प्लस सम अर्थार्थ ज्यों का त्यों, उसी के समान, या कह सकते हैं किसके समान? तो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के। मान लो तत्सम शब्द जो हैं वो संस्कृत के शब्द ही होते हैं, कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप जानने होंगे कि संस्कृत तो हमें आती नहीं, लेकिन संस्कृत के जो शब्द हैं हिंदी में बोले जाते हैं और वो हिंदी जैसे ही दिखाई देते हैं। आपको हिंदी आती है तो ये हिंदी में जो आज अपना लिए गए, है ना, वो कुछ शब्द जो हैं वो संस्कृत के ही हैं, जो कि आपको संस्कृत आपको वहाँ दिखाई नहीं देती, बट हिंदी के शब्द हैं वो संस्कृत के भी हैं, समझ गए। तो जो किसी बिना परिवर्तन के ले लिए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता। हिंदी, बांग्ला, कोंकणी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंहल आदि में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे लिए गए, क्योंकि इनमें से कई भाषाएं संस्कृत से ही जन्मी हैं। ठीक है, क्योंकि अनेक भाषाओं का जो जन्म है, या कह सकते हैं प्राचीन कालीन भाषा जो थी संस्कृत थी। अर्थात भाषा का जो क्रम है, संस्कृत हिंदी से पहले क्या आई थी? संस्कृत भाषा।
जैसे अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार आदि शब्द हैं जो आज विभिन्न भाषाओं में बोले जाते हैं। वहीं तद्भव की अगर बात करें, तद्भव शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। और तद्भव का शाब्दिक अर्थ है उससे बने। तत् प्लस भव, तत् प्लस भव, उससे उत्पन्न, अर्थात जो उससे मतलब संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। और यहाँ पर तत् शब्द भी संस्कृत भाषा की ओर इंगित करता है। अगर तत् शब्द की बात करें तो ये कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का। अर्थात जो संस्कृत से ही बने हैं। इन शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं के पड़ाव में होकर गुजरी है और आज तक चल ही रही है। उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे हम मान लो कि मुख से मुँह कह दिया हमने, ग्राम से गांव कह दिया, दुग्ध से दूध कह दिया, भात्र से भाई कह दिया। तो संस्कृत से, संस्कृत भाषा से और ये हिंदी में अपना लिए गए ऐसे शब्द क्या हैं? तद्भव शब्द। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इन्हें पहचानेंगे कैसे कि ये तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा है। ठीक है। नंबर 1 पॉइंट नोट करते चलें। नंबर 1 पॉइंट है कि तत्सम शब्दों के पीछे क्या? तत्सम शब्दों के पीछे क्ष वर्ण का प्रयोग होता है। देखिए, जैसे उदाहरण है धन्ना सृष्टि, है ना। ये क्ष वर्ण जो है, जैसे मान लिए पंक्षी, क्या? पंक्षी, पंक्षी शब्द है। तो यहाँ पर एक तरह से क्ष जो होता है पक्षी, एक तो ये होता है पक्षी और एक होता है पंक्षी। ठीक है। तो तत्सम शब्द जो होते हैं वहाँ पर कौन से वर्ण का यूज होगा? क्ष वर्ण का। और तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ शब्द का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए, या तो आप तत्सम शब्द को एक को ध्यान रख लीजिए, उसके बाद आप उसको परिवर्तित कर देंगे। जैसे मान लीजिए तत्सम शब्द है पक्षी, अब हमने इसका विस्तार करके इसको हिंदी में अपना लिया और हम कहते हैं पंक्षी। तो तत्सम छ, तद्भव ख और छ। ठीक है। दूसरा नियम, आई होप दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं दोबारा, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। नेक्स्ट है, तत्सम शब्दों में श्रय का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग हो जाता है। जैसे धन्ना सृष्टि, इसमें श्रय आया तो हम इसको बोलते हैं धन्ना सेठी, तो ये तद्भव रूप हो गया। और ये धन्ना सृष्टि मतलब तत्सम शब्द हो गया। तीसरा पॉइंट कहता है कि तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग हो जाता है। कौन सा सा? अब बात तो दोनों सा की है। और ये वाला षटकोण, सलजम वाला, और ये वाला सा सड़क वाला सा। ठीक है। तो तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। जैसे दीप सलाका, है ना, इसमें ये वाला सा आया। वहीं दिया सलाई, इसमें सड़क वाला सा आया। चौथा जो पॉइंट है, नियम है, वह कहता है कि तत्सम शब्दों में जो सा षटकोण वाला होता है, सा वर्ण का प्रयोग होता है तत्सम में। किसमें? तत्सम में। जैसे कृषक, अब कृषक आ गया, आप जानते हैं कृषक में किसान होता है। जबकि ये श आ गया षटकोण वाला, तो आपको पहचान लेना है कि ये शब्द जो है तत्सम या तद्भव में से कौन सी भाषा का शब्द है? तद्भव का, तत्सम शब्द है। जबकि कृषक को हमने हिंदी में अपना के कह दिया किसान, तो ये कौन सी भाषा का हो गया? तद्भव का। ठीक है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है कि तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग भी होता है। जैसे कृतगृह, है ना, तो कृतगृहमी से होता है कचहरी। तत्सम शब्द जो होता है, आप ऐसे ऐसे शब्द होते हैं मतलब कि जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे। तो यही होते हैं हमारी वोकैबुलरी को बढ़ाने वाले।
जब एक बार आप अच्छे से इनको पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, और फिर आप अगर ये नियम जो लॉजिक है इनमें वह देख लेते हैं आप, तो कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। तो तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है ना। अब कृत ये वाला, कृत ये वाला आया कि नहीं क्रय में, है ना, और ग्रह में ये आया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि री की मात्रा का प्रयोग हुआ, जबकि कचहरी जो शब्द है वह तद्भव शब्द हो जाएगा। नंबर 6 कह रहा है कि तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे आम्र, क्या म्र, आम्र, ये वाला रा मिल गया, और तद्भव शब्द क्या बना दिया, आम। नेक्स्ट 7वां पॉइंट कहता है कि तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है, जैसे वन हम कह देते हैं वन, है ना। वन कौन कहता है, वन हम कह देते हैं वन। बोलने चालने का ढंग जो है आजकल बिगड़ता जा रहा है, तो वन शब्द को हम क्या कह देते हैं, वन। तो ये था जो शब्द, तत्सम शब्द था जो कि संस्कृत का था, और ये जो शब्द है इसका बिगड़ा हुआ जो रूप हम देखते हैं आज, वो एक तद्भव शब्द है जो कि हमने हिंदी में अपना लिया। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे ये सातों के सातों पॉइंट। फिर भी अगर आप ये पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुए तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। नेक्स्ट जो उदाहरण है कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के उदाहरण देख लीजिए कि आज भी जब हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग कहीं देखते हैं तो वहाँ तत्सम शब्द आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तद्भव शब्द तत्सम शब्दों का ही परिवर्तित रूप होते हैं, और यहाँ शब्दों की सूची में हम तत्सम शब्द तद्भव शब्द दे रहे हैं, जिससे कि आपको ज्ञात हो कि कौन सा शब्द वैदिक समय में किस तरह उच्चारित किया जाता था और आज वह तद्भव के रूप में किस तरह प्रचलित हो गया। देखिए, जैसे आ और आ से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द, जैसे मान लीजिए आम्र है तो तत्सम रूप और तद्भव रूप, ये ध्यान रखें, तत्सम रूप पहले है और तद्भव रूप क्या है बाद में, ठीक है। तो आम्र कहते थे पहले, अब कहते हैं आम। आश्चर्य कहते थे तत्सम में, अचरज कहते हैं तद्भव में। अच्छी आँख, अमूल्य अमूल, अग्नि आग, अंधकार अंधेरा। अब देखिए संस्कृत भाषा भी आपको आ रही है कि नहीं। जो तत्सम शब्द हैं जैसे अंधकार, ये संस्कृत भाषा का ही शब्द है। अग्नि है, ये संस्कृत भाषा का ही शब्द है। तो हिंदी के साथ साथ आप संस्कृत भाषा को भी सीख रहे हैं, ठीक है, कि संस्कृत भाषा के कैसे शब्द होते हैं, और तत्सम और तद्भव शब्द भी सीख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अगम्य। अगम्य से अगम बना, अकस्मात से अचानक बना, आलस्य से आलस बना, अश्रु से आंसू बना, अक्षर से अक्षर बना, अंगरखा से अंगरक्षक बना, आश्रय से आसरा बना, आशीष से आशीष बना, अशीत से अस्सी बना, ओष से क्या बना ओठ, है ना, अमृत से अमीय, वहीं अंध से अंधा, अर्ध से आधा, अन्न से अनाज, अक्षवाट से अखाड़ा, अंगुष्ठ से। अब देखिए यहाँ पर वो पहचान है, सातों के सातों नियम अगर आपको याद हैं कि एक शा आता है, ठीक है, एक वा आता है, और एक क्या आता है री की मात्रा भी आती है ना, और एक ये वाला सा भी आता है। ये तत्सम शब्द के क्या हैं, एक तरह से जो पॉइंट हैं, अगर ये आ जाते हैं तो हमें पता चलती है कि इस वर्ण में कौन सा शब्द है तत्सम शब्द है ना। अर्ध है तो आधा, अन्न से अनाज, अक्षवाट से अखाड़ा, अंगुष्ठ का क्या तत्सम तद्भव रूप होगा अंगूठा, अक्षोट का तद्भव रूप क्या होगा अखरोट, है ना, अट्टालिका का अटारी। अब कोई अर्थ भी पूछ ले, अंगुष्ठ मीन्स क्या होता है तो अंगूठा, है ना। अक्षोट किसे कहते हैं, है ना, तो अखरोट को कहते हैं। वहीं अष्टादश किसे कहते हैं 18, ये गिनती है। अगणित क्या है अनगणित अनगिनत, अदमिस आज, अम्लिका मिस इमली, अमावस्या मिस अमावस, है ना।
तो अर्पण जिसको पहले बोलते थे तत्सम था, तत्सम क्या है अर्पण, वहीं तद्भव क्या हो जाएगा अर्पण। अन्यत्र तत्सम, अनंत क्या है तद्भव, अनार्य अनाड़ी, अज्ञान अजान, आदित्यवार इत्यवार। आदित्यवार कहते हैं तत्सम में, किसमें तत्सम में आदित्यवार, वहीं तद्भव में क्या हो जाएगा इत्यवार कह देते हैं। आम्रचूर्ण को आमचूर कह देते हैं, वहीं आमलक को आमला, आर्य को आरज, आश्रय को आसरा, आश्विन को आसूज, अंतः कथा को अंतर कथा कह देते हैं, है ना। ऊपर जो अंतर कथा, क्या अंतर कथा, ऐसे जो मात्रा लगी है अंतर कथा। वहीं आद्रक को अदरक कह देते हैं। देखिए ई से कुछ शब्द होते हैं शुरू, जैसे इक्षु से ईख, है ना। ईर्ष्या तत्सम शब्द है, ईर्ष्या जो है तद्भव शब्द है। वहीं इष्टिका ईंट, उ से शुरू होने वाले, जैसे उलूक उल्लू, उच्च ऊंचा, उज्ज्वल उजला, उष्ट ऊंट। वहीं उल्लू से उल्लू, उलूग से उल्लू, उच्च से ऊंचा, उज्ज्वल से उजला, उष्ट से ऊंट, है ना। और उत्साह से उपछा, उपालब्ध से उलाहना, उद्वर्तन से उबटन, उलूखल से ओखली। उलूखल कौन सी भाषा का शब्द है, आपसे पूछ लिया जाए तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा। वहीं ओखली तद्भव शब्द। उपयुक्त तत्सम, उपरोक्त तद्भव। कुछ ऐ से शुरू होने वाली, जैसे एकादश तो 11 कह देते हैं। एला इलायची, एकत्र इकट्ठा, हाँ। और री से शुरू होने वाले, जैसे रिक्ष रीछ, का से कुपत्र कपूत, कर्म काम, काक कौआ, कपोत कबूतर, कदली केला, कपाट किवाड़, कीट कीड़ा, कूप कुआ, कोकिल कोयल, कर्ण कान, कृषक किसान, कुंभकार कुमार, कटु कड़वा, कोक्षी कोख, क्लेश कलेश। तो इस प्रकार से तत्सम और जो तद्भव शब्द हैं उनमें आप डिफरेंस देख सकते हैं, जो कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे काष्ठ है तो इसमें काठ हो गया, कृष्ण है तो किशन हो गया। जैसे ये वाला सा आ गया तो इसका सा ये इसमें परिवर्तित हो जाता है। वहीं कुष्ठ कोड़, कृतगृह, कचहरी, कर्पूर कपूर, कार्य काज काम, है ना। कार्तिक कार्तिक कह देते हैं, कुक्कर कुत्ता, कंदुक गेंद। तो ये तत्सम शब्द जो हैं संस्कृत भाषा के भी शब्द हैं और तत्सम शब्द भी हैं। कच्छप जैसे कछुआ शब्द। अब ये तद्भव शब्द जो हैं वो कौन सी भाषा के शब्द हैं बताइए। तद्भव शब्द जो हैं कौन सी भाषा के शब्द हैं, हिंदी भाषा के। वेरी गुड। तो हिंदी भाषा के शब्द हैं। कंटक कंटक कांटा, कुमारी कुंवारी, है ना। कृपा कृपा, कपर्दिका कौड़ी, कुब्ज कुब्ज मिस कुबड़ा, कोटि कोटि मिस करोड़। वहीं कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, कंकण कंकण कौन सी भाषा का है, तत्सम शब्द है। कंकण मिस क्या होता है कंगन। किंचित कुछ, केवट केवट, किरण किरण, कज्जल कज्जल मिस काजल। आपने बचपन में काजल लगाया हो है ना, कज्जल। अब मम्मी पापा काजल लगाते तो कज्जल मिस क्या होता है काजल। कोई कोई कह देते हैं कज्जल लगा दे। तो कज्जल कौन सी भाषा का, संस्कृत शब्द का, है ना। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा का। वहीं कातर कातर देखी होंगी आपने। तो कातर पहले तो एक कीड़े को भी कह देते थे, लेकिन कातर का यूज क्या है कायर। कुठार कुल्हाड़ा, है ना। कटु मिस कड़वा, किंचित मिस कुछ, कुक्षी मिस कोख, करपट मिस कपड़ा, खटबा मिस खाट। उसी प्रकार से गा और घा से शुरू होने वाले तत्सम शब्द और तत्सम शब्द और तद्भव शब्द हैं। जैसे हम ग्रह कह देते हैं तो घर होता है, ग्राम गाँव, गर्धव गधा, ग्रीष्म गर्मी, ग्राहक गाहक, गौ गाय, गड़जर गाजर, है ना। ग्रंथि तो गांठ, गोधूम गेहूँ, गोरा गोरा, है ना। गौरा और गोरा, इसमें औ की मात्रा गौ, है ना, और गो। ठीक है, तो गो और गो। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ओ की मात्रा, ओ बड़े ओ की मात्रा छोटे ओ की हो गई है। तो गृहद गीध, गायक गवैया, गायक तत्सम, गवैया कौन सा तद्भव शब्द। ग्रामीण तत्सम, गंवार तद्भव शब्द।
गौमया गोबर, गृहिणी और घरनी होती है ना। गृहिणी को ये गृहिणी कहते हैं, जो घर में हमारी मम्मी बहना होती हैं तो उनको क्या कहते हैं, गृहिणी। तो ये गृहिणी जो शब्द है वह हिंदी भाषा का जो तद्भव रूप हो गया। वहीं गोस्वामी गोसाई, गोपालक ग्वाला, गणना गिनती, घोटक घोड़ा, घटिका घड़ी, ग्रहणा घिन, घट घड़ा इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं, जैसे घृत घी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। और ये आपके एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछा ही जाता है कि कौन सा तत्सम शब्द है। चाहे छोटी से छोटी क्लास ले लो या बड़ी से बड़ी विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम तक में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से चा और छा से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द हैं, जैसे चंद्र चांद, चक चाक, चर्म चमड़ा, चूर्ण चूरन, है ना, छत्र छाता, चतुर्विंश 24, चतुष्कोण चौकोर, वहीं चतुष्पद चौपाया, चक्रवाक चकवा, चवर्ण चवन। तो बहुत सारे शब्द हैं जो कि आप देख सकते हैं। चर्मकार, चमार, चंचू, चौंच, चतुर्थ चौथा, चैत्र चैत, चंद्रिका चांदनी, चित्रकार चितेरा, चिक्कण चिकना, है ना, छत्र छत्री, छिद्र छिद्र कौन सी भाषा का शब्द है। छेद आपको दे दिया कि बताइए कि इसमें छिद्र और छेद दो शब्द दे दिए। अब इसमें से पूछ लिया जाए कि तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पर आप रा को देखेंगे, जो रा लगा हुआ है तो वहाँ पर आपने देखा था कि रा तत्सम शब्द में आता है। तो रा देख लिया तो यहाँ पर छिद्र जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा तत्सम शब्द। तो छिद्र से क्या बना, छेद। ठीक है, छाँ और छाया। वहीं जा झा से जैसे जिभ्या जीव कहते हैं, ज्येष्ठ को जेठ, जमाता जमाई, ज्योति जोत, जन्म जन्म, जंधा जांद, है ना। वहीं जीर्ण में से झीना होता है। वहीं इनके अर्थ अगर आपको समझ नहीं आ रहे हों तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अर्थ इतना मायने नहीं रखता जितना कि आपको ये शब्द कि किस प्रकार से ये शब्द अर्थ एक तरह से यहाँ पर पर्यायवाची शब्द से ही दिए गए हैं, बट ये तत्सम शब्द जो है संस्कृत भाषा का है। और जैसे तेल और तेल, ये हिंदी तेल हिंदी भाषा का शब्द है, मतलब एक ही है दोनों का। ठीक है, तृण तिनका, वहीं ताम्र तामा, तिथिवार त्योहार, ताम्बुलिक तमोली। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपने कभी ना देखे होंगे ना सुने होंगे, है ना। आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आने वाले हैं। जैसे तड़ाग मीन्स तालाब होता है, त्वरित तुरंत, तपस्वी तपसी। और साथ ही साथ उन सातों नियमों को अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं तो आपसे तत्सम और तद्भव शब्द में कभी भी गलती नहीं होगी। वहीं तुंद तोंद, तीर्थ तीरथ, है ना, तीक्ष्ण तीखा, ध से शुरू होने वाले कुछ शब्द होते हैं, जैसे दूरबा दूब, दीपावली दिवाली कह देते हैं हम, है ना। तो दीपावली जो संस्कृत भाषा का शब्द है। दुग्ध दूध, दंत दांत, दीप दिया, दध दही, देव दही। अब ऐसा ही मत सही, दीपावली संस्कृत भाषा का है भाई, संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत में मान लो संस्कृत में भी अपनाया जाता है और दीपावली शब्द हिंदी में भी अपनाया जाता है। जो दिवाली शब्द है वह संस्कृत में नहीं अपनाया जाता, ये केवल और केवल हिंदी में अपनाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको याद रखना है। देव दई, है ना, देव दई, दिशांतर दिशावर, दौहित्र दौहिता, दंत धावन दतून, है ना। दंत धावन मतलब समझ रहे हो, आपकी जो ब्रश होती है, ब्रश मंजन करने वाली ब्रश, है ना, वो दांतों दतून कहते हैं। दतून में से दांत साफ करने वाली। ठीक है, दंत धावन उसको कहते हैं। और दंड मिस डंडा, द्वादश द्वादश में 12 होता है ना। द्विगुणा दुगुना, वहीं दंष्ट्रा तो दाढ़, दंष्ट्रा में से क्या होती है, दाढ़। दीपसला का मतलब दिया सलाई, दिया सलाई तो आप जानते ही होंगे। वहीं द्विप्रहरी, द्विप्रहरी मतलब दोपहरी,
दोपहरी मतलब जब जो धूप पड़ रही होती है 12 बजे का समय दिन का। दक्षिण, दक्षिण को क्या कहते हैं? दाहिना। ये दक्षिण हम और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बोलते हैं। अब देखो संस्कृत से आया तत्सम शब्द है। अब इसको बोलते क्या है? दाहिना। ये आपको पता ही नहीं होगी कि दाहिना हम जानते हैं दाहिना हाथ और सीधा हाथ, उल्टा हाथ, इस प्रकार से जानते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आने वाले हैं, जो कि आपने कहीं भी देखे होंगे ना सुने होंगे, है ना। दंश मीन्स डंका होता है। द्विपट, द्विपट का मतलब दुपट्टा। दुपट्टा वही आपके चुन्नी वगैरह जो होती हैं वही दुपट्टा। जैसे जेंट्स का जो तौलिया आदि होती है वह दुपट्टा, रूमाल होता है। वही दुर्बल, दुर्बला, है ना। और दुख, दुख, तो दुख और दुख में देख लीजिए यहाँ पर जो विसर्ग लगाने से ही केवल और केवल विसर्ग लगाने से ही यह क्या है? एक तत्सम शब्द बन रहा है। और विसर्ग हटाने से यह क्या बनना है? एक तद्भव शब्द बनना है। ठीक है। तो विसर्ग कहाँ आता है? संस्कृत भाषा में आता है। जहाँ पर विसर्ग आ जाए वहाँ आप समझ लेना कि ये संस्कृत का तत्सम शब्द है। कौन सी भाषा? कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का तत्सम शब्द होगा। वहीं द्वितीय, द्वितीय एजा, है ना। धरित्री, धरती, धूल, धूरे, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। धन सृष्टि, धन्ना सेठी, धृष्ट, ढीठ, धैर्य, धीरज, धूम, धुआं, धर्म, धर्म, है ना। धर्म, धर्म। और ना और पास से जैसे नारकेल कहते हैं नारियल को। नयन, नयन, नव्य, नया, नृत्य, नाच, निंद्रा, नींद, है ना। नासिका, नाक, नवीन, नया, नग्न, नंगा, निष्ठुर, निठुर, निर्वाण, निभा, निम्न, नीम, नकुल, नेवला, नव, नौ, है ना। पुत्र, पूत, है ना। पूत कहते हैं हिंदी में, पुत्र कहते हैं किसमें? संस्कृत में। तत्सम तद्भव। प्रहर, तत्सम, पहर, तद्भव। पितृस्वसा, ये बुआ को कहते हैं। देखो पितृस्वसा एक आपको नया वो मिल गया वोकैबुलरी शब्द। पितृस्वसा किसको कहते हैं? बुआ को। वहीं प्रतिवेमिष्क किसको कहते हैं? पड़ोसी को। आप ऐसे शब्दों को यूज कर सकते हैं बोलने चालने में, जो कि आपको इनको पता नहीं होगी किसी को, है ना। प्रत्यभिज्ञान किसको कहते हैं? पहचान को। प्रहेलिका किसको कहते हैं? पहेली को। ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। साथ ही साथ आई होप आप लिख रहे होंगे। धीमे धीमे वीडियो को पॉज करते हुए लिखते चलें, और थोड़ा आप जब एक बार लिख के याद करेंगे फिर उसको एक दो बार रिपीट कर लेंगे तो ये आपको कंठस्थ याद हो जाते हैं, कभी आप भूलेंगे नहीं। पुष्प जैसे फूल, पृष्ठ, पीठ, पौष, पूष, है ना। पुत्र वधु, पतुहु के देते हैं पुत्र वधु को। पंच, पाँच, पत्र, पत्ता होता है। पद में पैर होते हैं। पश्चाताप में पछतावा होता है। प्रकट में प्रगट, है ना। यहाँ पर का और गा के अलग अलग अर्थ होने से ही क्या हो गया? यहाँ पहले वाले में प्रकट आया और दूसरे वाले में प्रगट आया। तो यहाँ पर प्रकट और प्रगट ये शब्द बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें अंतर क्या है? प्रकट एक तत्सम शब्द है और प्रगट तद्भव शब्द है। क्योंकि केवल संस्कृत में इसका यूज होने से यह तत्सम बना और ये हिंदी में अपना लिया तो प्रगट बना, तद्भव। प्रतिवासी, पड़ोसी। पितृ, पिता। पीत, पीला। नापित, नाई। पर्यंक, पलंग, है ना। साथ ही साथ पकवान, पकवान कहते हैं जिसको संस्कृत में, तत्सम होता है जो। वहीं पकवान कहते हैं तद्भव में। पाषाण, पाहन। प्रतिछाया, परछाई। पिपासा, प्यास। पक्ष, पंख। प्रस्वेदा, पसीना। प्रस्तर, पत्थर। परीक्षा, परख। पुष्कर, पोखर, है ना। पुष्कर एक झील भी होती है ना। ऐसे पुष्कर झील अजमेर की। तो आप ऐसा मत समझना कि वह एक झील है। तो यहाँ पर एक पोखर जो होती है वह एक झील ही होती है, समझ रहे हैं। पर्ण, परा, पूर्व, पूरब आदि बहुत सारे शब्द हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा, ये शब्द सारे ही शब्द इम्पोर्टेंट बनते हैं। एक दो बार वीडियो को पॉज करके रिपीट करते जाएं, साथ ही साथ लिखते जाएं तो और भी अच्छा है ना। पंचदश जो होता है उसको 15 कहते हैं। पंच मीन्स 5 और 10 मीन्स 10। तो पंचदश मतलब
10 और 5 कितने होते हैं? 15। 5 और 10 कितने होते हैं? 15। वहीं पक, पक्वा है ना, पका, पट्टिका, पट्टिका पार्टी होती है। पार्टी मतलब एक तरह से खाटे की पार्टी, या कह सकते हैं पढ़ने वाली एक पट्टी होती थी, इस प्रकार से पहले बनी हुई होती थी जो, है ना, उस पर हम जाते थे और उसको ले जाते थे पढ़ने के लिए। वहीं पवन, पवन कहते हैं इसको, है ना, पवन, पवन मीन्स हवा। प्रिय, पिय कहते हैं। पूंछ मीन्स पूंछ होती है। परपट मीन्स पापड़, परपट मीन्स पापड़ होता है। पक्षी, पंक्षी। पदम, पदम। परख, परसों। पास, फंदा, पास, फंदा। और इसी प्रकार से फागुन, फागुन, फाल्गुन, फागुन। बिंदु, बूंद। बालुका मीन्स बालू। बधिर मीन्स बहरा। बलिवर्द मीन्स बैल, बलिवर्द, ये शब्द आपने सुना होगा शायद। बलिवर्द किसको कहते हैं? बैल को। बलि और वर्द, जब इसको अलग अलग कर देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है बींट, है ना, छेर जिसको बोलते हैं, या कह सकते हैं कि जो बीट होती है, बीट पशु पक्षियों की लेटरिंग जिसको बोलते हैं। बंधा, बांझ होता है। बुभुक्षित में से होता है भूखा। क्या? बुभुक्षित है। क्या? बुभुक्षित मीन्स भूखा। जैसे भिक्षा, भीख, भ्राता, भाई, भुजा, बाह, भगनी, बहन, भक्त, भगत। भल्लुक मीन्स भल्लुक, भल्लुक से कहते हैं भल्लुक, भालू को कहते हैं। भाद्रपद, भादों। भद्र मीन्स भला, भद्र पुरुष कहते हैं भद्र पुरुष, तो भला पुरुष कहते हैं उसको। भ्रतजा, भ्रतजा मीन्स भतीजा। भ्रमर मीन्स बोहरा। भ्रूम मीन्स भौं। भिक्षुक मीन्स भिखारी। मृग मीन्स हिरण, है ना। मनुष्य मीन्स मानुष। अब देखो हिंदी में हम कहते हैं मनुष्य, ये संस्कृत का है तत्सम शब्द। मानुष जो है ये होता है हिंदी का जो कि तद्भव शब्द है। मृत्यु, मौत, मुख, मुँह, मार्ग, पग, मित्र, मीत, है ना। मेरे मित्र, मीत मीन्स क्या होता है? तो मित्र होता है। मुष्टि, मुट्ठी, मूल्य, मोल। वहीं मूसक मीन्स मूस, मूसक मीन्स चूहा, चूहा जिसको बोलते हैं मूस। मेह, मेघ, मेह। मातुल मीन्स मामा। मौक्तिक मीन्स मोती। मरकटी, मकड़ी। मसरू मीन्स मूछ। मक्षिका, मक्खी। मिष्ट मीन्स मीठा। मृतिका मीन्स मिट्टी, है ना। मस्तक मीन्स माथा। मुसल मीन्स मूसल। और जो होते हैं महिषी मीन्स भैंस। मरीच मीन्स मिर्च। मयूर मीन्स मोर। तो बहुत सारे शब्द जैसे या रा से भी शुरू होने वाले, जैसे यमुना से जमुना, युवा से जवान, यश से जस, यज्ञोपवी से जनेऊ, यव से जौ, जौ किसको कहते हैं? यव को। योगी से जोगी, है ना। या जो है या क्या बन जाता है? या, तो वो जा में परिवर्तित हो जाता है। ये तत्सम होता है और ये वाला क्या होता है? तद्भव। ठीक है। यति, जति, यूथ, जत्था, युक्ति, जुगति, यशोदा, जसोदा, यशोगान, यशगान, यज्ञ, यज्ञ, रोदन, रोना, राजपुत्र, राजपूत, राजा का राय, और रक्षा का राखी, रक्षा का राखी। रज्जु का रस्सी, रिक्त का रीता, रात्रि का रात, राशि का रास। राशि किसको बोलते हैं बताओ? एक तो वो राशि होती है। अब जब कि रास जो शब्द है, राशि भी दो प्रकार की। एक तो गेहूं की जो ढेरी होती है, जब मंडी में जाते हैं तो एक ढेरी लगा देते हैं, ठीक है। गेहूं या अनाज किसी भी अनाज की ढेरी लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं राशि। और एक राशि होती है जैसे कुंभ, वृष में, है ना, ये जो राशियाँ होती हैं 12, वो राशि भी बोलते हैं। तो रास होती है, रास। ये रास कहते हैं फसल को। क्या कहते हैं? फसल को रास कहते हैं। जो भी अनाज होता है वही हमारी क्या होती है? रास होती है। लावा से जैसे लक्ष्य से लाख, लोह से लोहा, लक्ष्मण से लखन, लज्जा से लाज, लवंग से लौंग। क्या है? तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक है। लोक से लोग, लोमसा से लोमड़ी, लवणता से लुनाई। लवणता मतलब एक तरह से नौन आदि। लेपन से लीपना, लोहकार से लोहार। वत्स कहते हैं, वत्स, वत्स क्या है? बच्चा। व्याघ्र, बाघ, व्याघ्र, बाघ। वणिक से बनिया,
है ना, वाणी से आवाज़, वर यात्रा से बारात, वर्ष से बरस, है ना, 1 बरस 2 बरस, वैर से बैर, विवाह से ब्याह, बधू से बहू, वाष्प से भाप, वट से बड़, वज्रांग से बजरंग, वज्रांग से बजरंग, और वत्स से बछड़ा, विद्युत से बिजली, वक से बगुला, वंश से बांस, वृक्ष से का भिक्षु, वार्ता से बात। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिसमें कि आप एक बार रिपीट अवश्य करें। साथ ही साथ यहाँ पर जो शब्द हैं तत्सम और तद्भव का संपूर्ण निचोड़ आपको देखने को मिलता है। तत्सम और तद्भव का, जो कि का से लेकर आ से लेकर के आ से लेकर के अंग तक और का से लेकर पूरे ज्ञान तक यहाँ पर तत्सम और तद्भव आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर चल रहे हैं वा पर, तो अभी यहाँ थोड़ी सी देर में होने वाला है, थोड़े से और हैं। तो वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही हो तो वीडियो को पॉज करें, रोकें, अपना खाना पीना खाएं, पानी पिएं, उसके बाद देख लें, ठीक है। तो वंश बांस होता है, वृक्ष का भिक्षु होती है ना, वृक्ष का मीन्स क्या होता है, भिक्षु। वार्ता बात होती है, ठीक है। वानर जो तत्सम है तो बंदर उसका तद्भव हो जाएगा। व्यथा का तद्भव व्यथा, वर्षा का तद्भव बरसात, विकार का तद्भव बिगाड़ा, वचन का तद्भव वचन, वृद्ध का तद्भव बुढ़ा, है ना, सूर्य का तद्भव सूरज, स्वर्ण का तद्भव सोना, स्तन का तद्भव धन, है ना, सूचक का तद्भव सुई, स्वभाव का तद्भव सुहाग, और स्वर्णकार का तद्भव सुनार, ससुर का तद्भव ससुर, सत्य का तद्भव सच, सर्प का तद्भव सांप, सप्त का सात, सूत्र का सूत, है, स्थिर का अटल, और स्थल का थल या जमीन, स्नेह का तद्भव नेह या प्यार, स्कंद का तद्भव कंधा, ससर्प का तद्भव सरसों, है ना, सरसों का तत्सम ऐसे भी पूछ लेता है, सरसों का तत्सम ससर्प, ससर्प का तद्भव सरसों, सौत का तत्सम सपत्नी, है ना, स्फोटक का तद्भव फोड़ा, सलाका का सलाई, श्यामल का श्यामला, शून्य का शून्य, सप्तसती का सतसई, साक का साग, शमशान का शमशान, सिर का सिर, है ना, श्यालस का साला, सैया का सेज, शुष्क का सूखा, स्याली का साली, है ना, स्याली कह देते हैं, देखो स्याली, किसको, साली को, सुअर, सुअर का सुअर, है ना, सुअर का सुअर, शिला, शिला का सिल या पत्थर, वहीं शत का 100, शीत का शीश, और शक्कर का शक्कर, है ना, सुख का तोता, सुख में तोता, शिक्षा सीख, श्रावण सावन, सृष्टि सेठ, श्राप श्राप, श्रृंगाल सियार, और श्रृंखला सांकल, श्रृंग सींग। उसी प्रकार से हास्य से हंसी, हस्त से हाथ, हिरण से हरण, हरिण। देखो ये शब्द जो है हिरण, ये होता है संस्कृत का, जबकि हमारा हिंदी शब्द जो शुद्ध शब्द है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आप हरिण लिख के बताओ, हिरण कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हिरण हैं लेकिन लिखते ऐसे हैं हरिण, जिससे कि ये शब्द जो है हिंदी भाषा का हमारा शुद्ध होता है। तो शुद्ध अशुद्ध में बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आप इसको याद रखना अवश्य है, ठीक है। वहीं हस्ती हाथी, हरिद्रा हल्दी, हट हाट, होलिका का तद्भव होली, है ना, हृदय का हीय, हंडी का हंडी, क्षीर का खीर, छत्ती का छत्ती, क्षीण का छीन, क्षत्रिय का खत्री, है ना, क्षेत्र का खेत, क्षेत्र का खेत, क्षत्रिय का खत्री, क्षार का खार, क्षमा का क्षमा। उसी प्रकार से त्रय से, जैसे त्रिणी 3 त्रयोदश और 13, त्रिणी 3 त्रयोदश 13। तो इस प्रकार से आपके ये तत्सम और तद्भव शब्द हुए, जो कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।